अस्सलाम वालेकुम बेटा। अज पे जो असां लेक्चर स्टार्ट कंदासीं। yesterday we were discussing about the scientific notation। मां तव्हांखे साइंटिफिक नोटेशन पढ़ायो। साइंटिफिक नोटेशन छा हूंदो आहे बेटा? कंहिं बि न्यूमेरिकल वैल्यूज जेके तमामु घणा लार्ज हुजनि या स्मॉल हुजनि उन्हनि खे इन मल्टीपल ऑफ 10 में असां जॾहिं एक्सप्रेस कंदा आहियूं उनखे साइंटिफिक नोटेशन चइबो आहे। बेटा साइंटिफिक नोटेशन असांजो त टाइम सेव करे थो, स्पेस सेव करे थो, उन खां अलावा ही एरर जा चांसेस रिड्यूस करे थो। का डेटा है तमाम घणी वधिया उनमें फिगर या डिजिट्स आहिनि त असांखे जॾहिं उहो राइट कंदासीं तो उनमें मिस्टेकनली ज़ीरो हेठ मथे थी वेंदो आहे, असांखां एरर थी वेंदी आहे। इन मसइले खे हल करण लाइ ऐं एॾनि वॾनि लार्ज नंबर या स्मॉल नंबर जी अर्थमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करण लाइ, इज़ी बनाइण लाइ असां साइंटिफिक नोटेशन जो इस्तेमालु कंदा आहियूं। ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में मां तव्हांखे स्टैंडर्ड नोटेशन ॿुधायो। आम जेको भी नंबर आहे वो दैट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड नोटेशन आहे। उन स्टैंडर्ड नोटेशन के असां साइंटिफिक में कन्वर्ट कंदा आहियूं। अगर असांखे चयो वञे साइंटिफिक में स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कयो, वो भी असां कल सिखियासीं। स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन छा हूंदी आहे बेटा? उहा साइंटिफिक नोटेशन जंहिंमें डेसिमल पॉइंट जे जेका लेफ्ट साइड ते हिकु डिजिट हुजणु खपे। ठीक है। तमाम घणो लार्ज नंबर हुजे उनके स्मॉल नंबर में कन्वर्ट कयूं था, साइंटिफिक नंबर में कन्वर्ट कयूं था, अतः डेसिमल पॉइंट उनजी राइट साइड ते प्लेस थियल हूंदी आहे, उहा मूव कंदा आहियूं लेफ्ट साइड ते। जेतिरा डिजिट उहा क्रॉस थींदी ओतिरो पावर पॉजिटिव हूंदो, छो तो वॾो नंबर नंढे में कन्वर्ट थियो आहे। जेका डेसिमल पॉइंट आहे उहा राइट टू लेफ्ट शिफ्ट थी आहे। लाइकवाइज अगर असां वटि स्मॉल नंबर ॾिनल आहे 0.0000 समथिंग, इनखे असांखे वॾो नंबर में कन्वर्ट करणो आहे, ग्रेटर देन 1 करणो आहे। पोइ असां उनजी जेका डेसिमल पॉइंट हूंदी आहे ऑलरेडी लेफ्ट साइड ते प्लेस थियल हूंदी आहे, उन लेफ्ट खे असां राइट साइड ते शिफ्ट कंदासीं। पोइ जेतिरा डिजिट वो क्रॉस थींदी ओतिरो पावर असांजो नेगेटिव थींदो आहे। दिस इज ऑल अबाउट यस्टरडेस लेक्चर। कुछ इनमें वरी एप्लीकेशंस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन भी मां तव्हांखे पढ़ायूं। एप्लीकेशन में मां तव्हांखे ॿुधायो त साइंटिफिक नोटेशन जी, साइंटिफिक नंबर्स जी एडिशन कीअं कंदा आहियूं बेटा, सब्सट्रैक्शन कीअं कंदा आहियूं। सिंपल वे हुयो, जॾहिं बका साइंटिफिक नंबर पाण में ऐड कया वञनि या सब्सट्रैक्ट कया वञनि त साइंटिफिक नंबर में पावर जेको हूंदो आहे ॿिन्हिनि जो असांखे कॉमन सेट करणो हूंदो आहे। सही आहे। उन जे लाइ छा कंदा आहियूं, डेसिमल प्लेस के लेफ्ट या राइट ते इन तरीक़े सां मूव कंदा आहियूं जीअं ॿिन्हिनि जी पावर सेम थिए। जॾहिं पावर सेम थींदी पोइ असां सिंपली अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिक तरीक़े सां असां ऐड कंदा आहियूं या सब्सट्रैक्ट कंदा आहियूं। ॿी तव्हांखे एप्लीकेशन मां पढ़ाई साइंटिफिक नंबर में त असां कंहिं ॿिनि साइंटिफिक नंबर जी मल्टीप्लिकेशन बेटा कीअं कंदा आहियूं। जॾहिं बि साइंटिफिक नंबर पाण में मल्टीप्लाई थींदा आहिनि त उन्हनि जा डिजिट टर्म या कोएफिशिएंट पाण में सिंपली मल्टीप्लाई कया वेंदा आहिनि ऐं उन जा जेके पावर आहिनि अलजेब्रिकली ऐड कबा आहिनि। अगर ॿई पावर असांजा पॉजिटिव हुजनि त सिंपली ऐड थी वेंदा, हिकु पॉजिटिव हुजे ॿियो नेगेटिव हुजे त पोइ वरी पॉजिटिव में जॾहिं नेगेटिव ऐड कबो त बेसिकली उहो माइनस थी वेंदो आहे। एतिरे ताईं असांजो कल जो लेक्चर हुयो जेको मां क्विक रिवीजन में ॿुधायो। अॼु असां वरी स्टार्ट कंदासीं एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नंबर इन डिवीजन। क्या कंदासीं? डिवीजन में असां साइंटिफिक नंबर कीअं अप्लाई कंदा आहियूं। बेटा डिवीजन वंड करण, बस साइंटिफिक नंबर पाण में अगर डिवाइड थियनि त उनखे कीअं सॉल्व कजे। जीअं असां एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पढ़ियाऊं, ईअं डिवीजन लाइ बि प्रोसेस आहे। Whenever any two scientific number are divided with each other, their coefficient or digit term are simply divided in the same manner as you do the any division in a standard format। जे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जी आम तौर ते डिवाइड कंदा उहे कंदा पर इन जा कोएफिशिएंट पाण में सिंपल वे सां ही डिवाइड थींदा। पर जेको साइंटिफिक नोटेशन में डिवीजन में हेठियां जेको डिजिट हूंदो, हेठियां जेको पावर हूंदो उनखे असां खणी वेंदा आहियूं मथे। जॾहिं डिवाइड में हेठियां का पावर मथे वेंदो आहे त बेटा त उनजी जेका साइन आहे उहा चेंज थी वेंदी आहे। अगर पावर पॉजिटिव हूंदो आहे त मथे वञी छा थी वेंदो आहे, नेगेटिव, ऐं नेगेटिव हूंदा त पोइ पॉजिटिव थी वेंदो आहे। इन तरीक़े सां असां इनखे सॉल्व कंदा आहियूं डिवीजन में। इन डिवीजन डिजिट टर्म जेके हूंदा सिंपली डिवाइडेड एंड देयर एक्सपोनेंट जेके हूंदा बेटा आर algebraically subtracted।
इन्हनि खे पाण एक्सपोनेंट खे छा कंदा आहियूं, सबस्ट्रैक्ट कंदा आहियूं। इजी आहे। हाणे हे ॾिसो, हिकिड़ो नंबर आहे 6.02 इंटू 10 टू पावर 3 आहे बेटा सपोज, या इनखे करे छॾो 30, इनखे डिवाइड कयां तो 3.01 इंटू 10 टू पावर 20 सां। क्लियर आहे। डिवाइड कयां तो त हे सिंपली पाण में डिजिट टर्म असां डिवाइड कंदासीं। हे जेको साइंटिफिक में हे पार्ट जेको बेस टू द रेज पावर एनी एक्सपोनेंट जेको हूंदो, इनके जॾहिं मथे खणी वेंदासीं त हिते साइन कुझु न आहे त माना पॉजिटिव आहे। हे ईअं लिखबो 6.02 डिवाइडेड बाय 3.01 इंटू 10 टू पावर हिंजी पावर 30 रही हिते माइनस थी वेंदी इनजी साइन ऐं 20 थी वेंदो। हाणे 3.01 जो तव्हां ख़बर आहे हाफ ऑफ एवागेड्रो नंबर जे बराबर आहे, त इन करे इन जो टेबल इन जो 2 टाइम वेंदो या न। 3.01 जो 6.02 ते 2 टाइम्स वेंदो, त थी वेंदो 2.0 इंटू 10 टू पावर बेटा घणी बचंदी पावर, 10 बचंदी पॉजिटिव जी। 30 पॉजिटिव जा हुया, 20 असांजा नेगेटिव जा थी विया, त 20 माइनस थी विया 30 मां पावर केतिरी बची बेटा, 10 बचंदी। ईअं असांजो आंसर ईंदो डिवीजन। Whenever any two scientific number are divided with each other, the digit terms are simply divided and their power are subtracted from each other. Clear आहे? करे वेंदो। हिकिड़ो तव्हां पाण कंदो होमवर्क में, मां उते लिखां थो इहो बेटा 3.02 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 1.0 या 1.0 न कयो, इन्हें कयो 1.51 इंटू 10 टू पावर -5 कयांसि थो बेटा। इहो तव्हां पाण कंदो होमवर्क में। दिव्या आंसर ॿुधाए छॾियो अॻु में वारो 2 इंटू 10 पावर 10 सही आहे। दिया बेटा अॻु में मां सम्झायां पोइ उन टाइम सवाल न कयो, होमवर्क ॾिनो हाणे वरी सम्झायां। सिंपली छा आहे, डिवीजन तव्हांखे ईंदी न आहे। सिंपल तरीक़े सां डिवीजन छा हूंदी आहे, मां चयो आहे तव्हांखे डिजिट टर्म पाण में छा थींदा, डिजिट टर्म डिवाइड थींदा। डिजिट टर्म डिवाइड थींदा, बाक़ी जेका पावर हेठी जेका हूंदी न उनखे जॾहिं मथे खणी वेंदासीं त उहो छा थींदो, उन साइन जेका इनवर्स थी वेंदी आहे। पावर अगरि हेठियां पॉजिटिव में हूंदी त इहो पावर मथे वेंदी नेगेटिव थी वेंदी। हाणे अगरि इहा नेगेटिव हुजे हा त मथे वञी पॉजिटिव थिए हा, त हाणे छा थियो, हे पॉजिटिव आहे मथे वञी माइनस थींदी न, पोइ 30 मां 20 माइनस कंदो। अगरि हिते असांजी पावर छा हुजे हा बेटा, पॉजिटिव न हुजे नेगेटिव हुजे हा, मथे वञी पॉजिटिव, पोइ अलजेब्रिकली ऐड थिया। जॾहिं पावर हेठियां हूंदी पॉजिटिव आहे त मथे वेंदी पोइ सबट्रैक्ट थींदी आहे। क्लियर आहे? हिन जो फोटो कढी वठो त मां मिटायां। हा अचो न बेटा, अचो अचो। तव्हांजो रिक्शा रोज लेट अचे थो या? 22 ते आया हो, 322। हलो मनोज साहब जल्दी वियो, मिटाया बेटा है। बेटा अर्पिता रिपीट छा कयां, मां इहो ॿुधायो त साइंटिफिक नंबर खे असां डिवाइड कीअं कंदा आहियूं। साइंटिफिक नंबर में पार्ट हूंदा आहिनि बेटा, डिजिट टर्म हूंदो आहे जंहिंखे कोएफिशिएंट चवंदा आहियूं, ॿियो बेस टू द पावर हूंदो आहे, सही आहे, एक्सपोनेंट। बस साइंटिफिक नंबर जॾहिं पाण में डिवाइड कबा आहिनि त उन्हनि जा जेके डिजिट टर्म या एक्सपोनेंट सॉरी डिजिट टर्म या जंहिंखे कोएफिशिएंट चऊं, उहे सिंपली असां छा कंदा आहियूं, कोएफिशिएंट पाण में डिवाइड कंदा आहियूं ऐं हेठां जेको पावर हूंदी आहे, जेकी बि साइन हूंदी मथे वेंदी, अगरि हेठां पॉजिटिव में पावर आहे मथे वेंदी नेगेटिव थी वेंदी, पोइ नेगेटिव थींदी त तव्हां सबट्रैक्ट कंदो, हेठां पावर नेगेटिव हूंदी त मथे वञी करे पॉजिटिव थींदी, पोइ तव्हां ऐड कंदो। इन वे सां असां साइंटिफिक नंबर जी डिविजन्स कंदा आहियूं। ॿुधो हाणे, डिवीजन थी वई, मल्टीप्लिकेशन थी वई, एडिशन सबट्रैक्शन साइंटिफिक नंबर जी थी आहे। अॻियां छा आहे ॾिसो आहे न, पावर आहे। साइंटिफिक नंबर जे मथियां अगरि पावर ॾिनल हुजे त असां उहो कीअं सोल्व कंदा आहियूं, सही आहे।
whenever any scientific number contains power on it, how it is solved? सही आहे, इहो मां पढ़ाईंदुमि। जॾहिं कंहिं साइंटिफिक नंबर जे मथां पावर ॾिनल हुजे बेटा, उनखे असां सोल्व ईअं कंदा आहियूं, जेको उनजो डिजिट टर्म आहे उनजी पावर अलॻि सां छॾाईंदासीं, ऐं जेका जेका एक्सपोनेंट आहे, एक्सपोनेंट ते बि वरी पावर थी वई, त एक्सपोनेंट ते जेका पावर हूंदी आहे उनखे पाण में वरी मल्टीप्लाए कबो आहे। हाणे मां हिकिड़ो प्रॉब्लम करे ॾेखारियां, सम्झी वेंदो। इन्हनि में छा थींदो आहे बेटा, कोएफिशिएंट पाण में छा थींदा, कोएफिशिएंट जेको आहे मल्टीप्लाइड थींदो विद पावर, कोएफिशिएंट multiplied with the power and exponent is also multiplied to the power। बेटा हाणे मां ॻाल्हि ॿुधो, हे जेको कोएफिशिएंट हूंदा आहिनि बेसिकली इनखे मल्टीप्लिकेशन चऊं या पावर चऊं। कोएफिशिएंट जो असांखे पावर छॾाइणो हूंदा आहे, इनखे मल्टीप्लिकेशन सिंपली न चवंदासीं, ठीकु आहे। अगरि उनते स्क्वायर आहे त कोएफिशिएंट जो स्क्वायर कढंदो, ठीकु आहे। अगरि क्यूब आहे त क्यूब कढंदो कोएफिशिएंट जो अलॻि सां, ऐं जेका पावर हूंदी एक्सपोनेंट उनजे मथां जेतिरी बि पावर हूंदी उहे पावर पाण में छा थींदियूं, मल्टीप्लाए थींदियूं। जीअं हाणे मां लिखां थो 6 पॉइंट या हिते 6 पॉइंट खे छॾूं, हिकिड़ो ॿियो को ॾियूं हिते, तव्हां मूंखे इहो कैलकुलेटर ते सोल्व करे ॿुधाइजो, छो त सॼा मां नंबर नथो करे सघां। 1.25 आहे बेटा इंटू 10 टू पावर 3 आहे, इनजे होल पावर जे 2 ईअं सोल्व थींदो। 1.25 आहे, इनजे मथां पावर ॾींदासीं 2, ऐं 2 हिन ते बि आहे डिजिट टर्म ते, एंड हिन ते बि आहे 10 टू पावर 3 ते। हाणे 10 टू पावर 3 जे मथां 2 आहे, हाणे हे छा थींदो, इन जो तव्हां स्क्वायर कढंदो केतिरो मिलंदो, 2.25 आहे। हाँ, ये 2.5 थी वेंदो, इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 2 बेटा घणो थियो 6, हे ईअं सॉल्व थींदो आहे। उन खां पोइ जवाब जेको ईंदो आहे उनमें असां उनजी डेसिमल पॉइंट एडजस्ट कंदा आहियूं, इन तरीक़े सां जीअं असांजो वैल्यू हूंदो आहे न स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अची वञे। हे ऑलरेडी स्टैंडर्ड में आयो आहे, इनखे असां वेरी नथा कयूं। अगरि हे वैल्यू 10 खां मथे अची वञे हा, सपोज 12 पॉइंट समथिंग अचे हा, त पोइ वरी एडजस्ट कयूं आहे जीअं डिजिट जेका डेसिमल पॉइंट खां हिन पासे जेका आहे हिकिड़ो डिजिट हुजे। इनमें त आयो ई 2.5 स्टैंडर्ड फॉर्मेट। जॾहिं स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो जवाब न ईंदो आहे त पोइ उनजी पावर जेका आहे वधाए बि आहे घटाए बि आहे, डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करे। क्लियर आहे? छा चओ था बेटा, छा चओ था? हाँ रिपीट बेटा, मां तव्हांखे चयो आहे साइंटिफिक नंबर खे जॾहिं मथां पावर ॾिनल हुजे त उहो सॉल्व कीअं थींदो। उनमें जेका आहे कोएफिशिएंट आहे न, मतलब इहा पावर कोएफिशिएंट जे मथां बि आहे ऐं इन पावर जे मथां बि पावर आहे। तो सॉल्व ईअं थींदो आहे, जेका कोएफिशिएंट जे मथां पावर हूंदी आहे उहो जीअं तव्हां पावर छॾाईंदा हो मैथ में, उहे सॉल्व कंदा जीअं 1.25 ते पावर 2 थी वई, इन जो स्क्वायर कयोसीं 2.5 थी वियो। हाणे जेका पावर जे मथां पावर हूंदी आहे न उहा पाण में स्क्वायर न कबी, उनखे वरी मल्टीप्लाए कबो आहे पावर खे पावर सां, 3 इंटू 2 थी वेंदो, 6 थी वेंदो। क्लियर आहे? हाणे जीअं मां हे लिखां बेटा, हे 5.0 इंटू 10 टू पावर बेटा 3 आहे, इन जे मथां पावर 2 आहे, इहो कीअं सॉल्व थींदो, 5.0 जे मथां पावर 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 थी वेंदो। सही आहे? हाणे 5 जो स्क्वायर छा थींदो बेटा 25.0 थी वेंदो इंटू 10 टू पावर बेटा 6। हाणे हेड जेको आहे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में न आहे जवाब, इनजे डेसिमल पॉइंट का 2 डिजिट अची विया आहिनि। हाणे असां एडजस्ट कंदासीं पॉइंट हेॾे ॾेई करे 2.50 इंटू 10 टू पावर छा थींदो बेटा, वॾो नंबर नंढो थियो आहे, पावर पॉजिटिव वधी, ऐं 7 थी वेंदो। हा न ॾियूं कोई बि मसइलो न आहे, फोटो कढियो मिटायां। अॼु असांखे टॉपिक अॻियां हली स्टैचोमेट्री करणो आहे। इन खां पोइ हाणे लास्ट आहे रूट कीअं कढंदा आहियूं, साइंटिफिक नंबर में रूट कीअं सॉल्व कबा। बेटा लिखण जो टाइम न आहे, तव्हांखे चयो फोटो कढे वठंदा कयो या तव्हांजी स्पीड फास्ट हुजे।
ऐं किताब में एज इट इज हिन जा लिखियल आहिनि, तव्हां सम्झी हिते वञो किताब। तव्हांखे अगरि एंट्री क्लियर करणी आहे तव्हां बुक रीडिंग लाज़मी कयो। घणा छा कंदा आहिनि, टीचर जेको पढ़ायो उन ताईं लिमिटेड हूंदा आहिनि, टीचर हिकिड़े लेक्चर में ऑल द पॉइंट ऑफ बुक नथो ॿुधाए सघे। सही आहे, रीडिंग मस्ट आहे। रीडिंग कंदो तव्हांखे ख़बर पवंदी काथे मां स्किप कयो आहे, कहिड़ो क्वेश्चन तव्हांखे समझ नथो अचे, हुन में कहिड़ी शइ रिमेनिंग रहिजी वई आहे, उहा तव्हां वरी मूंखां क्वेश्चन पुछी सघो था। क्लियर आहे, रीडिंग मस्ट आहे। हाणे खां हैबिट विझो पंहिंजी, फर्स्ट ईयर में आयो हाणे खां जेके बुक्स आहिनि टेक्स्ट बुक उहे लाज़मी पढ़ो, हिकु हिकु लाइन पढ़ो। अगरि IBA टेस्ट वठे थी त उहो हिन फर्स्ट असांजे टेक्स्ट बुक खां ॿाहिरि न वठंदी। बेटा हाणे साइंटिफिक नंबर जा असांखे अगरि रूट्स ॾिनल हुजनि, रूट जॾहिं छॾाइणो हुजे साइंटिफिक नंबर जो, त हिन लाइ इहो आहे त कोई बि साइंटिफिक नंबर जंहिंजो रूट करणो आहे उनजी पहिरियों डेसिमल प्लेस खे असां जेका लेफ्ट या राइट मूव कंदा आहियूं ऐं उनजो एक्सपोनेंट ईअं एडजस्ट कंदा आहियूं जीअं जेको रूट निकिरे न वो एग्जैक्टली डिवाइड करे कंहिंखे उनजे एक्सपोनेंट के। सही आहे, whenever you are doing a root of a scientific number, the decimal point of a scientific number is adjusted to the left or right side and its exponent is adjusted in a way that its exponent must be exactly divisible by its root. Roots are exactly divide थे उनजो exponent इन तरीके सां एडजस्ट कंदा आहियूं। हाणे हिकिड़ो नंबर आहे जंहिंजो असां रूट कढंदासीं, क्लियर आहे, 2.5 आहे into 10 to power, बेटा 2.5 into 10 to power है ॾिनल आहे 7। सही आहे, डेफिनेशन किताब ते एग्जैक्ट लिखियल आहे, न त बि लिखी सघो था। whenever any root of a scientific number is done, its exponent is adjusted to left or right in a way that its exponent must be divided by its root। पहिरियों सम्झो। हाणे बेटा हाणे इन तरीके जो प्रॉब्लम हुजे न उनखे कीअं साइंटिफिक वे में इन जो रूट असां हिनखे सॉल्व कंदासीं। हिन जो पावर छा आहे बेटा 7। हाणे 7 जो एग्जैक्ट रूट असां वटि न आहे, पोइ असां छा कंदासीं, 2.5 खे असां ईअं लिखी सघूं था 25 into 10 to power छा थी वेंदो, नंबर हिकु डेसिमल राइट वियो आहे त पावर छा थी वेंदो बेटा -1 वधंदो, त -1 में ऐड कंदासीं त 6 बचंदो, 6 बचंदो। हाणे छा कंदासीं, इनखे असां ईअं लिखी सघूं था ओपन करे, रूट छाजे बराबर हूंदा 1/2 पावर जे। हाणे मां 25 जी जगह ते 5 पावर 2 लिखी सघां थो, उनजे मथियां 1/2 लिखी सघां थो, ऐं हे 6 आहे हिनजे पावर 1/2 लिखी सघां थो। हाणे 5 जो स्क्वायर छा हूंदो आहे 5, हे 2 में ख़तम थी वेंदो। सही आहे, 5 into 10 to power हे 2 into 3 6 ते सां 2 जो टेबल 3 टाइम ईंदो, हिन जो आंसर ईंदो 5 into 10 to power 3। तव्हांखे ॾियां थो 3 पॉइंट सपोज मां 3.6 ॾियां थो इंटू 10 टू पावर ॾियां थो 9, इनखे सॉल्व करणो आहे तव्हांखे। हिन जो जवाब आहे हा, सही ॿुधायो आहे बेटा। वरी हिंट ॾेई छॾियां थो, पॉइंट आहे हिनखे असां हेॾे कंदासीं 36 थी वेंदो, 36 जो इज़िली रूट मिली वेंदो आहे। 4 into 10 टू पावर 8 थी वेंदो, हाफ थी वेंदो, 4 जे बराबर हे असांजो 6 थी वेंदो। हाणे तव्हांखे अगरि केमिस्ट्री में अहिड़ा प्रॉब्लम आया न त अहिड़ा ई वैल्यूज़ ईंदा जेके इज़िली हुननि जो रूट निकिरी सघे, वधीक तव्हांखे एफर्ट करण जी ज़रूरत न आहे। ठीकु आहे, हा मिटायां। बेटा ये साइंटिफिक नंबर है, इसको रूट निकालना है इसका, तो हम क्या करते हैं, इसकी डेसिमल प्लेस हम लेफ्ट या राइट ऐसे एडजस्ट करेंगे जैसे कि ये नंबर वो बने जिसका एग्जैक्टली रूट निकल सके। सही है, 25 का क्या होता है 5, तो मैंने क्या किया, पॉइंट इधर ले गया, ये 25 हो गया,
और ये इधर से 2.5 से ये 25 हो गया, तो पावर इसकी -1 बढ़ गई, +7 से -1 ऐड करेंगे 6 बन जाएगी। तो ये हो गया अंडर रेडिकल 25 इंटू 10⁶। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5⁻²। तो ये क्या के ये किसके बराबर होता है? रेडिकल 1/2 के बराबर होता है। तो मैंने क्या कर दिया, 5⁻² रख के ऊपर उसके पावर क्या दे दी, 1/2, रेडिकल को खत्म करने के लिए। तो ये रेडिकल ये 2 में कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर होगा 5। और इस पे कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पावर के ऊपर पावर। हमने इसके पहले जो टॉपिक पढ़ा उसमें हमने ऐसे ही पढ़ा था, पावर के ऊपर पावर जब होती है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है। जो कोई भी पावर 6 पॉइंट ये है, ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगी तो हाफ हो जाएगी ना बेटा। ठीक है बेटा, रिमूव कया? सही बुझाया होता शुभम। चलो बेटा, असांजो जेको साइंटिफिक नंबर आहे उहो कंप्लीट थी वियो, उन जूं सॼियूं एप्लीकेशन्स बि पढ़ियासीं, साइंटिफिक नंबर जी कन्वर्जन भी पढ़ियासीं। कल खां हिकिड़ो लेंदी टॉपिक हले पियो। अॼु असां हिकु वॾो हिकु लेंदी टॉपिक स्टार्ट कयूं था, होप सो इन लेक्चर में पूरो थिए, पर उम्मीद आहे त इन मां कोन थींदो, छो त इन जा जाम सारी कैलकुलेशन्स आहिनि। सुभाणे ताईं इंशाल्लाह पूरो कंदासीं। टॉपिक आहे असांजो छा आहे बेटा? स्टाइशोमेट्री। छा आहे बेटा? स्टाइशोमेट्री। थोरो ओवरव्यू ॾियां पोइ तव्हांखे लिखायांसि थो इहो। बेटा स्टाइशोमेट्री छा आहे? स्टाइशोमेट्री ग्रीक वर्ड आहे, ॿिनि वर्ड्स जो ठहियल आहे। स्टाइशोन, स्टाइशो मीन्स एलिमेंट्स, एलिमेंट, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। मीन्स दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the quantitative study of reactants and products given in a balanced chemical equation. बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी गई हो, उसमें रिएक्टेंट कितने यूज होंगे, कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो ये क्वांटिटेटिव बेसिस एनालिसिस है, एक क्वांटिटी की एनालिसिस है। ये आमतौर पे हम आम जिंदगी में कुछ भी चीजें खरीद करते हैं तो हमें जितनी रिक्वायर्ड होती है तो हम कैलकुलेशन करते हैं, तो इतनी हमें रिक्वायर्ड होगी। सपोज आप घर पे पार्टी रख रहे हैं और आपके गेस्ट आ रहे हैं, आपने जितने इनवाइट किए हैं आपका अंदाजा लगाएंगे, तो अगर हमने गेस्ट से 10 मंगवाए हैं, अगर एक बंदा एक समोसा खाता है तो 10 के लिए हम कितने मंगवाएंगे बेटा? 10 मंगवाएंगे ना। ऐसे ही कैलकुलेशन हम आम डेली लाइफ में रोज करते हैं। जैसे कि आपके घर में गेस्ट आ गए, आपने बनानी है कॉफी या आपने बनानी है टी, मिल्क टी बनानी है जिसमें पानी नहीं डालना, सही है। सपोज आप कंपोजिशन देखेंगे, 1 कप चाय में हमें क्या क्या चीजें नीडेड होती है। 1 कप चाय बनानी है, 1 कप हमें मिल्क का चाहिए, 2 टीस्पून ऑफ शुगर चाहिए और 1 टीस्पून ऑफ वो चाय ही चाहिए, तो उससे बनेगा 1 कप। अगर अब आपके आपके घर में जो है 6 गेस्ट आ गए, 4 आप लोग हैं और सारे पीना चाहते हैं दूध पत्ती चाय, तो आप 10 कप बनाएंगे। एक ही कंपोजिशन को देखेंगे तो मटेरियल आपको रिक्वायर्ड होगा, उस 10 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अब मिल्क का कितने कप चाहिए होंगे आपको? 10 कप बनाने के लिए 10 कप चाहिए होंगे। शुगर के टीस्पून कितने? 20 चाहिए होंगे। और ऐसे ही हमारी जो पत्ती होती है वो कितनी, सपोज में लिया है, वो 10 चाहिए होगी। ऐसे ही हम लाइफ में कैलकुलेशन करते हैं ना, तो एक प्री प्लानिंग करते हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री में जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं या लेबोरेटरी में कुछ चीज हम सिंथेसाइज करते हैं या किसी इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनता है, उसके रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन की जाती है उसकी बैलेंस इक्वेशन को देख के। बैलेंस इक्वेशन एग्जैक्टली हमें मोल रेशो बताती है, इस रिएक्टेंट के इतने क्वांटिटी मोल्स चाहिए, उससे हमारा इतना प्रोडक्ट है मोल्स बनेगा। अब हमें कहा गया हो कि हमें 500 टन कोई रॉ मटेरियल से हमारे कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो हम उससे स्टाइशोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे तो कितना रिएक्टेंट चाहिए होगा 500 टन प्रोडक्ट बनाने के लिए। या हमें जब कभी रिएजेंट्स पड़े होते हैं, हमारे पास रॉ मटेरियल पड़ा है, तो हम उससे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो इससे हम हमारा कितना प्रोडक्ट फाइनली बन सकता है। तो ये सारी जो कैलकुलेशन केमिकल्स की है, रिएक्टेंट्स की कैलकुलेशन, प्रोडक्ट की कैलकुलेशन, किसको देख के? बैलेंस केमिकल इक्वेशन को, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिव्स यू एन आइडिया that how much amount of reactant will be consumed and how much amount of product can be formed from the given reactant.
तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बेसिकली आपको एक मोल रेशो बताता है, एक बेसिक उसका आपको वो टिप देता है कि ऐसे हमें प्रोडक्ट इतना बनाना है तो रिएक्टेंट कितना चाहिए होगा और प्रोडक्ट कितना बन सकता है। तो ये ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट गिवन से प्रोडक्ट कितना बनेगा ये कैलकुलेट करना, या हमें ये चाहिए होता है कि प्रोडक्ट कितना बन सकता है, कितना रिएक्टेंट पड़ा है उससे, या कितना बनाना है। ये सारी जो कैलकुलेशन केमिकल इक्वेशन की होती है दैट इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्री। क्लियर है? द ब्रांच ऑफ chemistry that deals with quantitative study of amount of reactants and products given in balanced chemical equation is called stoichiometry। बेटा जब कभी आप स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको रिमेंबर होना लाजमी है। पहली चीज ये होती है जब भी आप स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करें तो जो भी हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो बैलेंस होनी लाजमी है, बैलेंस होनी चाहिए। अगर बैलेंस नहीं होगी कैलकुलेशन में एरर आएगी। दूसरा नंबर यह है कि जब हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं तो थियोरेटिकली ये देखते हैं कि वो सारा का सारा रिएक्टेंट जो गिवन होगा वो कंज्यूम होकर प्रोडक्ट बनाएगा। मींस जितना रिएक्टेंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से रिकॉर्ड होगा हम उतना रखेंगे और उससे कैलकुलेट करेंगे कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो सारा का सारा रिएक्टेंट हमने ये सोचना है कि कंज्यूम हो रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। वैसे कि रियल में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं बेटा वो रिवर्सेबल भी होते हैं, उसमें से कुछ रिएक्टेंट कंज्यूम होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है लेकिन कुछ हमारा रिमेनिंग रह जाता है। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें कोई साइड प्रोडक्ट बन जाता है। हमारा कैलकुलेशन मेन प्रोडक्ट पे बेसिस होता है। हमने कैलकुलेट किया कि हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा लेकिन आपने ख्याल नहीं किया कोई ऐसी कंडीशन आ गई उससे कोई ऐसा रिएक्शन साइड रिएक्शन हो गया जिससे अगर साइड रिएक्शन होगा तो हमारा कुछ रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो मेन प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या होगी बेटा, जितनी एक्सपेक्टेड होगी वो नहीं होगी। सही है? तो theoretically while doing the stoichiometric calculation we consider that all the reactants are converted into the main product, no side reaction occur। हमने ये सोचना होता है कोई साइड रिएक्शन नहीं हुआ तब थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। सही है? और यह भी देखना होता है ऑल केमिकल इक्वेशन जो भी हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे वो सारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेंगे। वो कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट इन अ गिवन केमिकल इक्वेशन। सही है? जितना रिएक्टेंट दिया गया है अमाउंट वो प्रोडक्ट में सारा का सारा कन्वर्ट होगा, मास का कोई लॉस नहीं होता। ये थ्योरेटिकल है। वैसे रियल प्रैक्टिस में कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है या रिमेनिंग बच जाता है, कुछ हमारे बीकर्स वगैरह मटेरियल को चिपक जाता है, कुछ हमारा एवापोरेट हो जाता है या बॉयल या मेल्ट हो जाता है या गिर जाता है या फिल्टर वगैरह करते हैं उसमें लॉस भी होता है। तो किसी केमिकल रिएक्शन में कभी भी 100% हमारी इफिशियंसी नहीं होती, 100% यील्ड नहीं होती। ये यील्ड वाला टॉपिक भी लास्ट है हमारे चैप्टर का, वो पढ़ेंगे। अजम्पशंस ऑफ स्टोइचियोमेट्री। अजम्पशन बेटा क्या है कि हमने ये अज्यूम करना है ऐसे हो, वैसे रियल में ऐसा नहीं होता। अजम्पशंस ऑफ स्टोइचियोमेट्री, उसमें एमसीक्यूज भी आता है क्या क्या अजम्पशन स्टोइचियोमेट्री के होते हैं। पहला अजम्पशन ये है केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड वन तव्हांखे बैलेंस केमिकल इक्वेशन ॾिनल हुजनि या तव्हां इक्वेशन के बैलेंस कंदो अॻिते। नंबर 2 all the reactants should be converted
इनटू प्रोडक्ट बेटा, सारा का सारा रिएक्टेंट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, फिर हम थ्योरेटिकल कह सकते हैं इतना था तो इतना प्रोड्यूस हुआ है अमाउंट। नंबर 3, नो साइड रिएक्शन शुड अकर, नो साइड रिएक्शन शुड अकर। इसमें सारे जो रिएक्शन होते हैं उसे हम इरिवर्सिबल कंसीडर करते हैं। रिएक्टेंट एक बार हमने जो लिया वो सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट बैक कन्वर्ट नहीं हुआ रिएक्टेंट में, तो इसमें हम कंसीडर करते हैं जो रिएक्शन है हमारा रिएक्शन का टाइप क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन बेटा, ये सारी कैलकुलेशन करने से पहले हमें ये माइंड में रखना होता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें दी गई हो या हमें वो बैलेंस करनी है, तभी हम कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद सारा का सारा रिएक्टेंट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, इसमें हम कुछ बचाते नहीं है, कैलकुलेशन में हम जितना दिया गया होता है उस हिसाब से कितना हमारा अमाउंट प्रोडक्ट बनेगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो इस हिसाब से ऑल रिएक्टेंट शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और रिएक्शन में हम कंसीडर ही नहीं करते कोई साइड रिएक्शन हुआ है, वो हमारा मेन रिएक्शन जिसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वही कंसीडर करेंगे। देयर इज नो साइड रिएक्शन इन द रिएक्शन शुड अकर, साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए, और रिएक्शन इज कंसीडर्ड एज इरिवर्सिबल। जब हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं तो हम जो भी रिएक्शन का टाइप होता है वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, हम उसे कंसीडर करते हैं कि वो क्या है, इरिवर्सिबल है, क्योंकि रिवर्सिबल होगा तो उसकी कुछ अमाउंट प्रोडक्ट की रिएक्टेंट में बैक कन्वर्ट होगी। पर हम जब कैलकुलेशन करते हैं थ्योरेटिकली तो हम कंसीडर करते हैं सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, अगर वो रिवर्स हो रहा है तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कुछ हमारी बैक कन्वर्ट हो जाएगी, तो हम कैलकुलेशन में उसकी एरर आ सकती है। ठीक है, फोटो निकाल लें। बेटा जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास। समझ जी, पुटे बटरी जैन गर्मी ज्यादा थी भैया, तव्हांखे फील थींदो हूंदो सफोकेशन। ठीकु आहे, एडजस्ट कयो, कुछ ॾींहं आख़िरी ॾींहं ये ऊन्हारे जा। बेटा ॿुधो हाणे बेटा, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन स्टार्ट कंदासीं। ठीकु आहे, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन बेटा जेका रिलेशनशिप हूंदा आहिनि रिएक्टेंट ऐं प्रोडक्ट जा, उहे टे हूंदा आहिनि। सही आहे, आइदर असांखे रिएक्टेंट मास में गिवन हूंदो ऐं उन मास रिएक्टेंट मां असांखां प्रोडक्ट जो मास पुछियो वेंदो। समटाइम छा थींदो आहे, प्रोडक्ट जो मास गिवन आहे, चवंदा आहिनि त एतिरो प्रोडक्ट ठही चुको आहे, ॿुधायो त रिएक्टेंट केतिरो कंज्यूम थी वियो हो। सही आहे, त माना मास मास रिलेशनशिप में छा हूंदो आहे, रिएक्टेंट जो मास गिवन हूंदो त प्रोडक्ट जो अननोन हूंदो, प्रोडक्ट जो अगरि असांखे ॾिनल आहे त पुछियो वेंदो त रिएक्टेंट केतिरो कंज्यूम थियो आहे। So this is called mass-mass relationship, a type of stoichiometric relationship in which we find the unknown mass of either reactant or product from the given mass of any reactant or product. Such relationship is called mass-mass relationship, and mass-mass relationship follows the law of conservation of mass. Mass can neither be created nor be destroyed. It always changes from one form to another form. तो ये उसकी थ्योरी आप समझ गए। के टाइम उर्दू ॻाल्हाए तो के टाइम सिंधी, असल में चाहे वो जेका छोकिरी वेठी आहे वो उर्दू ॻाल्हाईंदी आहे, मां कंहिं उर्दू ॻाल्हाईंदे ॾिसंदो आहियां त हुन में टर्न थी वेंदा, पोइ ब्रेक न लॻंदो आहे वरी सिंधी में ॻाल्हाइण लाइ। हाँ चलो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। नंबर 1 क्या है बेटा, मास मास रिलेशनशिप।
यानी कि ये डिफाइन करना से the type of stoichiometric relationship in which unknown mass of either reactant or product are calculated from the given mass of reactant or product. And type of stoichiometric relationship वगैरह अहिड़ी थ्योरी मां नथो लॻां, टाइम वेस्ट थी वेंदो, तव्हां सम्झी वञो। इनमें छा थींदा, मास ऑफ अननोन reactant or product is determined from the given mass of reactant or product. This relationship follows कहिड़ो पुट लॉ फॉलो कंदो आहे, इहो बि एमसीक्यू थींदा आहिनि। टे टाइप जो रिलेशनशिप आहिनि, टिनिनि रिलेशनशिप में मास मास रिलेशनशिप सभिनि में फॉलो थिए थो, पर प्राइमरीली फॉलो थिए थो इनमें मास मास रिलेशनशिप में, ठीकु आहे। ऐं जेको सेकंड रिलेशनशिप आहे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, उनमें गेल-ल्यूसिक लॉ फॉलो थींदो आहे। एंड थर्ड रिलेशनशिप आहे सॉरी वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में गेल-ल्यूसिक थींदो आहे। सेकंड जो आहे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में, उनमें एवागेड्रोस लॉ फॉलो थींदो आहे, ठीकु आहे। मास मास रिलेशनशिप कॾहिं हलंदी लाइट? न न मुझे ऐसा न कयो तव्हां, मूंखे सिर्फ़ु कोर्स जी टेंशन आहे। 13 चैप्टर आहिनि, जहिड़ी स्पीड आहे न कछुए वारी, हिन सां पूरा कोन थींदा, जल्दी कयो। सही आहे, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड मास मास। हाणे ॻाल्हि ॿुधो, हिन जी मां डेफिनेशन नथो लिखां, तव्हांखे ऑलरेडी अचणु खपे। मास मां ॻाल्हि ॿुधो न, दिस थोरो हिते ग़लती थी आहे बेटा, तव्हांजे करे गर्मी जी टेंशन ॾेई छॾी वई न। follows the relationship कहिड़ो बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास बेटा छा स्टेट करे थो, मास कैन नाइदर बी नॉर बी destroyed। बेटा इन कंजर्वेशन ऑफ मास की राइट चवे थो, इन हिसाब सां तव्हांजी जेका एज आहे न, एक्चुअल तव्हांजी बॉडी जी एज उहा इहा न आहे जेका तव्हां सोचो था, कंहिंजी 22 साल आहे एज, कंहिंजी 20 साल आहे, कंहिंजी मुंहिंजी 30 साल आहे, न आहे। बिकॉज the elements you contain is as much as old as this universe is, so the matter can neither be created nor be destroyed, it can be changed from one form to another form। the elements that are found in your body, सही आहे, ये बेसिकली अॼु तव्हां वटि आहिनि, पर हज़ारे साल इहो अलाए काथे काथे हूंदा। तव्हां जेका मानी खाधी आहे, तव्हां सब्जी खाधी आहे, उनमें कन्वर्ट थिया आहिनि, उन मां वरी तव्हांजी बॉडी में, वरी तव्हांजी बॉडी खां वरी रिसाइकल थी वेंदा। इट मीन्स द एलिमेंट्स एटम्स यू कंटेन is as much as old as this universe is। 2.5 billion years ago दुनिया ठही आहे, तव्हां माना तव्हां बि 2.5 billion year old आहियो according to chemistry। बेटा थ्योरी मिटाया, हाणे जी कैलकुलेशन कराया। मांखे रिलेशनशिप हिकु बार पूरा करना आहिनि। हाँ बेटा है बेटा, हाँ फोटो कढो बेटा, ज़रूरी ना है इरिवर्सिबल हुजे, कंसीडर कंदा आहियूं इरिवर्सिबल आहे, इन करे त असां हिन में रिएक्टेंट सॼो सॼो कन्वर्ट कंदा आहियूं प्रोडक्ट में थ्योरेटिकली, वैसे रियल में ये न हूंदो आहे। क्वेश्चन हुयो छा, इरिवर्सिबल भी थींदा आहिनि न बेटा, ऑर्गेनिक रिएक्शन मोस्टली इरिवर्सिबल आहिनि, जीअं ईस्टर जी फॉर्मेशन आहे फ्रॉम इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। बेटा न्यूमेरिकल्स कंदासीं मास मास रिलेशनशिप जा।
ना 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 मास मास हिकिड़ो तो पूरो कराया टाइम है 4-5 मिनट पिया आहिनि ॿुधो बेटा ये कैल्शियम कार्बोनेट आहे इहो कन्वर्ट थिए थो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ॾिसो पहिरियों त इक्वेशन बैलेंस हुजनि तव्हांखे चेक करणो आहे लाज़मी कैल्शियम हिकिड़ो कैल्शियम हिकु कार्बन हिकु ऑक्सीजन 3 1 and 2 3 हेॾे 3 माना ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस गिवन आहे सपोज तव्हांखे मां चवां 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जा अगरि डिकम्पोज थियनि था हीट करण सां थियनि था डिकम्पोज थियनि था त हिन जा 56 ग्राम सॉरी हिन जा केतिरा ग्राम ठहंदा इहो मास तव्हांखे मालूम करणो आहे कार्बन डाइऑक्साइड जो बि केतिरा ग्राम ठहंदा मास से मास रिलेशनशिप में होंदो चाहे गिवन मास का अननोन मास फाइंड करना सही है थ्रू बैलेंस केमिकल इक्वेशन हाणे इनके सॉल्व करण जो तरीको ॾिसो नंबर 1 मेथड जो मेथड 1 जो बुधाया तो उनमें यो है तो पहिरियों त जी मोल रेशो कढो बेटा ए मोल घणा आहिनि एक मोल है सपोज रे कंप्लीटली एक मोल डिकम्पोज थे तो हे घणा मोल ठहन था हे केतिरा मोल ठहन था एक मोल 1 mole of calcium carbonate produces 1 mole of calcium oxide and 1 mole of अगर मैं डायरेक्टली इन 2 moles इते खणा ता केतिरा मोल्स कैल्शियम ऑक्साइड ठया अंग्रेजो 1 मां 1 प्रोड्यूस थे तो ना त 2 इता खया त 2 ठहना ना हां हां 2 चवे कुछ 4 भी चवन पहने उनन के उहे अंग्रेजन ठीक है 1 मां 1 प्रोड्यूस थे तो स्टोइकियोमेट्री ऑलरेडी बुधाई थी जे मां ता के बुधायो जे ता चाय तैयार कंदा हो तो हिकड़े जी ता कंपोजिशन खबर है 1 कप केतरे ठहंदो त 10 कप भी कैलकुलेट करे विनो त लाइक दैट असां जी बैलेंस इक्वेशन ता के एक मोल रेशो बुधाई थी 1 मां प्रोड्यूस थे तो 1 and 1 अगर ता के मास गिवन है 25 तो ता के पूछे तो केतरा ग्राम ठहंदो तो एकड़े मेथड में ये करना हो असां पहिरियों इन मास के कन्वर्ट करना से मोल में यूनिट सेम करना मते चाहे बेटा रेशो मोल में आ तो या तो इधर एनी मोल के कन्वर्ट कयूं मास में कयूं कन्वर्ट या एनी गिवन मास के मोल में कन्वर्ट कयूं सपोज इनके गिवन मास के मोल में किए कन्वर्ट कंदा जो मोलर मास है 100 ग्राम है बेटा तो ये घणा मोल थिया 24 मोल हाने खबर पेजी वेंदी 0.2425 मोल्स ॾिनल आहिनि 1 मां प्रोड्यूस केतिरा थियनि था तो 0.25 में केतरा प्रोड्यूस थींदा 0.25 थींदा न बेटा सही है ना ए 1 में प्रोड्यूस घणा थियनि था तो 0.25 में केतरा प्रोड्यूस थींदा पर असांखे मोल न पुछो आहे छा पुछो आहे ग्राम में मास तो मास कीअं कैलकुलेट कंदा आहियूं मोल्स मां गिवन मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कैल्शियम ऑक्साइड जो मोलर मास 56 होंदो है तो ये जने मल्टीप्लाई कंदो इंजो आई थिंक जवाब इंदो 14 आई थिंक ना इहो ही अचण खपे सही है सही है एडा स्लो छो आयो हाँ हाने गाल बुझो ये भी मास है कार्बन डाइऑक्साइड जो केतरा मोल प्रोड्यूस थियन बेटा 0.25 का 0.25 मोल्स गिवन आहिनि त 0.25 थिया प्लस कंदासीं असांजो छा ठहंदो 0.25 इन जो मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड जो बेटा 44 हूंदा त केतिरो आंसर ईंदो 11 ग्राम ईंदो वैसे भी असां खबर आहे 25 ग्राम गिवन हुया 25 में अगर 14 ग्राम हेठि आयो आहे त मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है तो मास के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड 25 में से 14 ये बन गए तो रिमेनिंग कितने बचते 11 तो ये 11 होंगे यो मेथड 1 जो थोड़ो कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट थोड़ो लगे तो ताके छो इनमें डचो कड़ो आ पहिरियों ताके मोल रेशियो लिखणो आ बैलेंस इक्वेशन जो उन का पो अगर ताके गिवन मास आ तो उनमें कन्वर्ट करना परे बेटा पहिरियों मोल रेशियो लिखणो आ तो गिवन मास के कन्वर्ट करना छा में मोल्स में कन्वर्ट करना वो मोल में केतरा मोल प्रोड्यूस करना है वो ता कैलकुलेट कंदो वो मोल के वरी छा में कन्वर्ट करना मास में माने इनमें मा छा पहिरे ॾिनल हुयो मास उनके कन्वर्ट कयो छा में मोल में फाइंड कया मोल इन्हीं मोल्स में छा फाइंड कया उनजा मोल कौन मोल के वरी छा में कन्वर्ट कयो मास माने इनमें 4 स्टेप अची वजन था हाने मां एकड़े स्टेप में पढ़ाइंदुमि क्लियर बई मेथड अचण खां वरी चवंदा उस्ताद के इहो मेथड न पियो अचे तरह न ॿुधायो हाँ
इजी है सर, शुभम सही बताया तो इजी है। रिमूव कया बेटा? गाल ॿुधो बेटा, हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो, हे सॼो सही थियल आहे, पर हे त तमामु सिंपल हो। जॾहिं तव्हां ख़बर पए थी 1 मां 1 ठहे थो त 0.25 मां 0.25 थींदा। जॾहिं तव्हांखे इहा शइ ख़बर न पए, हा, कुछ अहिड़ा प्रॉब्लम हूंदा जिते कॉम्प्लिकेटेड नंबर हूंदा, पोइ तव्हांखे डायरेक्ट ईअं ख़बर न पवंदी 1 मां 1 आहे, 0.25 मां 0.25, पोइ जॾहिं ख़बर न पए न हिते एक्स मोल लिखंदो, छा लिखंदो? पोइ बीसीएम कंदो, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उहा कीअं थींदी बेटा? ईअं कंदो, हे गिवन मोल्स, हे केतिरा मोल हिनजा एक्स मोल, हिनजा 1 मोल, सही आहे? त हे 0.25 बेटा कंहिंसां मल्टीप्लाई थींदो? 1 सां, सही आहे? हिकिड़ी इक्वेशन ईअं थी। ॿी इक्वेशन बेटा कीअं थींदी? एक्स कंहिंसां मल्टीप्लाई थिए थो? 1 सां, एक्स मल्टीप्लाई बाय 1, एक्स जो वैल्यू फाइंड करणो आहे, 1 मल्टीप्लाई थियो त डिवाइड थींदो, त एक्स इज इक्वल टू छा थींदो? 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1, 1 1 में खत्म, एतिरा मोल ठहंदा। ग्राम, हाणे हे थी मोल, मोल के मल्टीप्लाई कंदो मोलर मासेस सां, ग्राम मिली वेंदा। ये समझ नहीं आया? नहीं आया तो सीरियसली बताएं। आया है आपको? मां चवां कोई वरी चवे तो वरी ॻाल्हायां। अभी अभी बता रहा हूं। ॻाल्हि ॿुधो बेटा, हे ॿुधो, जंहिंखे समझ न आयो आहे ॿुधो, तव्हांखे पहिरियों मोल रेशो ठाहिणो आहे। हे छा आहे? हे मोल रेशो उहो हूंदो आहे बैलेंस इक्वेशन में केतिरा कंहिंजा मोल गिवन आहिनि ऐं उहो केतिरा ठाहे थो। 1:1 में आहे, क्लियर आहे? अगर तव्हांखे मोल न ॾिना आहिनि, ग्राम्स ॾिनल आहिनि गिवन, छा आहे? पुट हाणे ग्राम एंड मोल वो सेम यूनिट त न आहे न। हमेशा जॾहिं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह कबी आहे तो यूनिट सेम कबा आहिनि। आइदर तव्हां इन ग्राम के कन्वर्ट करे मोल में रख दो, या इन्हीं मोल के डायरेक्ट मास में कन्वर्ट कयो, ठीक है? तो मां छा कयो, पहिरें मेथड में गिवन मास के मोल में कन्वर्ट कयो 100 सां डिवाइड करे, त हे छा थी वेंदो? 0.25, सही आहे? थींदो या न? तो हिते छा थी वेंदो? 25 अपॉन छा आहे? 100, इहो बराबर छा थिया? 0.25। हाणे 1 प्रोड्यूसिस 1, इएं बि ठाहे सघो था, 1 प्रोड्यूसिस 1, 0.25 प्रोड्यूसिस x, सही आहे? 1 प्रोड्यूसिस 1, 0.25 प्रोड्यूसिस x। इते डायरेक्ट ही खबर पई थी 0.25 मां 0.25 थींदो। पर फॉर दोस्त जंहिंखे अंडरस्टैंडिंग नथी थिए, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कनि, x जंहिंसां बि मल्टीप्लाई थींदो उनखे डिवाइड में डायरेक्ट रखो, सही आहे? 0.25 कंहिंसां मल्टीप्लाई थींदो 1, 1 1 में खत्म, x जो वैल्यू 0.25। हाणे इहो असांजो छा प्रोडक्ट थियो? मोल 1 मां 1 प्रोड्यूस थियो, एतिरनि मोलनि मां असांखे ख़बर पई हिनजा 0.25 मोल ठहिया, पर असांखे खपे छा थो? मास खपे थो। तो मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, छावनि जा सां मल्टीप्लाई कंदो, हे 14 ग्राम निकिरंदा, क्लियर आहे? इन तरीक़े सां इनजो बि 0.25 मोल ठहंदो, उनके मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सां मल्टीप्लाई कंदो 11 ग्राम। अगर तव्हां मास ॾिनो 14 प्लस 11 ग्राम बराबर आहे 25, हेतिरे हिन पासे बि 25 ग्राम हुयो, तो प्रूफ थियो कंजर्वेशन ऑफ मास आहे। हाणे तरीक़ो नंबर 2, हाणे ॿुधो ॿुधो ॿुधो, 2 वेरी इजी आहे, माना जॾहिं तव्हां 2 सिखंदो न, हे प्रोसेस वेंदो ई कोन। हरू भरू मास के मोल में कन्वर्ट कयां, मोल मां मोल फाइंड कयां, मोल के वरी मास में कन्वर्ट कयां, हाणे डायरेक्ट ईअं कयो, सही आहे? हिते गिवन घणा आहिनि बेटा? त यूनिट सेम करण लाइ हिते मोल पियो आहे, त हिन मोल जी जगह ते हिते छा रखंदो? हिनजो मास रखंदो। हिकु मोल जो मास घणो आहे हिनजो? 100 ग्राम। हिनजो हिकु मोल जो मास बेटा, हाणे हे मास असांखे मालूम करणो आहे, एक्स रखंदासीं, ठीकु आहे? हिनजो हिकु मोल जो मास हिते मालूम करणो आहे, हिते एक्स रखंदासीं। पहिरियों सॉल्व कयो तव्हां, कैल्शियम ऑक्साइड केतिरा ठहंदो, पोइ छा कंदो? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
x कैसा मल्टीप्लाई थे तो 100 सां 100 डिवाइड में ऐं 25 ग्राम मल्टीप्लाई छा थींदो 56 सां जॾहिं इन जो वैल्यू कढंदो 14 ग्राम मिलंदो पुटे ग्राम हिते भी हूंदा ग्राम हिते भी हूंदा ग्राम हिकु हिकु खत्म थींदो हिते ग्राम पयो आहे इन करे यूनिट ग्राम ठहंदो क्लियर आहे नंबर 2 ॾिसो हाणे हिन खे छॾो हाणे असां कैलकुलेशन कईसीं कैल्शियम कार्बोनेट मां कैल्शियम ऑक्साइड केतिरो ठहियो हाणे कैलकुलेशन कंदासीं 100 मां बेटा घणो प्रोड्यूस थिए थो 44 ग्राम त 25 मां ग्राम मां केतिरो प्रोड्यूस थींदो x ग्राम x मल्टीप्लाई थींदो 100 सां 100 डिवाइड में 25 मल्टीप्लाई थींदो 44 सां x जो वैल्यू बेटा घणो निकरंदो 11 ग्राम easy आहे second method is very easy what you have to do you have to write the molar masses of all the number of moles given in a balanced chemical equation बेटा ॻाल्हि ॿुधो अगर इते हुया 1 मोल अगर इन जा 2 मोल्स हुजनि ना बैलेंस इक्वेशन में त हिकु जो मोलर वेट घणो आहे बेटा पोइ ॿिनि मोलनि जो गॾे करे मास लिखो आहे 56 12 थींदो हिकु मथे वेंदो 11 थींदो 11 112 लिखो आहे जेतिरा मोल्स बैलेंस गिवन आहिनि ना उन मोल्स जी जगह ते मास ओतिरा ई उन्हनि मोलनि जो रखंदव ईअं न त सिर्फ मोलर वेट रखणो आहे जेके इक्वेशन में जेतिरा बैलेंस इक्वेशन में मोल्स यूज थियल हूंदा आहिनि उन मोल्स जी जगह मास जॾहिं रखंदो त ओतिरनि मोल्स जा मास रखंदो क्लियर आहे हाणे तव्हांखे ॾियां होमवर्क ॾियां बेटा आहे हिते हिते लिखां थो भला बेटा इक्वेशन आहे N2 + 3H2 इज इक्वल टू NH3 अगर मां वटि नाइट्रोजन जा आहिनि 50 ग्राम ॿुधायो इन जा केतिरा ग्राम रिकॉर्ड हूंदा सही आहे हाइड्रोजन जा केतिरा ग्राम रिकॉर्ड हूंदा अमोनिया जा केतिरा ग्राम ठहंदा इहो होमवर्क आहे सिंपल आहे मेथड 1 में ये करे सको था इक्वेशन बैलेंस आहे 1 मोल 3 मोल इते पुट 2 मोल थींदो सही आहे या तो मोल रेशियो लिखी पोइ इन्हनि मास के मोल में कन्वर्ट कयो पोइ मोल फाइंड कयो पोइ वरी मास फाइंड कयो या डायरेक्टली इन्हनि जा छा आहिनि जेतिरा जेतिरा मोल आहिनि मथे मासिस लिखी वञो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्लियर आहे ओके